कांग्रेस पार्टी से निष्कासित रवीश भटनागर ने किया प्रेस, लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां 32 वर्षों तक बगैर किसी लालच के कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे रवीश भटनागर को बिना नोटिस के निष्कासित किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही लगाए गए आरोपों को बताया निराधार। वहीं उन्होंने कहा कि वर्तमान नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार का जिम्मेदार ठहराते हुए मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, बगैर कारण बताओ नोटिस दिए निकाल दिया, मुझे मेरी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया। इस हार के लिए पूर्ण रूप से खटीमा विधायक भुवन कापड़ी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि पदाधिकारी व संगठन से टिकट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं ली, इसलिए हार की भी पूर्ण जिम्मेदारी विधायक खटीमा को स्वयं लेनी चाहिए। विधायक ने कांग्रेस के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बगैर कारण बताओ नोटिस दिए मुझे निष्कासित कर दिया। वहीं विधायक कापड़ी ने लगातार मुख्यमंत्री पर काम न करने का दोष मर देना पड़ा भारी। खटीमा की जनता ने विधायक द्वारा काम न करना तथा मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए बड़े कार्यों को गिनाते हुए नगर पालिका से जीत का कारण बताया। मेरे पे जो भी आरोप लगाए गए वो निराधार है। 32 सालों से मैंने पार्टी के लिए काम किया है। खटीमा में, जिले में भी, प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में भी जाकर पार्टी के लिए काम किया था। 32 साल से मैं काम कर रहा था ईमानदारी से। इस चुनाव में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, मुझे कुछ नहीं कहा गया था, फिर भी मुझसे जितना हुआ मैंने पार्टी के लिए किया। लेकिन हार का ठीक रहा, क्योंकि एक बड़ी हार हुई है। माननीय विधायक जी द्वारा जीत का जिम्मेदारी लेके आए थे, टिकट दिला के, बगैर किसी की सहमति से टिकट दिला के लाए थे और आ भी गया था तो सब लड़ा रहे थे, तो जीत का श्रेय भी लेना था, तो फिर हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए थी। तो हार की जिम्मेदारी मुझे बगैर संपर्क में लिए मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ दिया गया और अकेला निष्कासन पूरे उत्तराखंड में मेरा किया गया। कांग्रेस की हार पूरे प्रदेश में हार हुई है, लेकिन ठीकरा एक व्यक्ति का, एक खटीमा के अंदर ठीकरा फोड़ देना, ये अन्याय हुआ मेरे साथ। और पहली बार कांग्रेस का जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसमें ही अनुशासनहीनता करने वाले को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, उससे पूछा जाता है, सवाल जवाब किए जाते हैं। मुझसे कुछ नहीं किया गया, सीधे मेरी निष्कासन का आदेश ऊपर से हुआ। मुझे फ़ोन आया, मैंने इस्तीफा लिखने को कहा गया, मैंने इस्तीफा भी लिख दिया कि चलो इस्तीफा ले, लेकिन इस्तीफा ना लेकर स्वीकार करके सीधे निष्कासन डायरेक्ट प्रदेश से मेरा किया गया और ये अन्याय मेरे साथ हुआ। मैं अभी कोई फैसला लेने से पहले मैं एक बार जरूर मिलकर उनसे कहूँगा कि जब पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी निर्दलीय का प्रचार कर सकते हैं, रामनगर में उनकी सभाएं कर सकते हैं, रोड शो कर सकते हैं, मयूख मेहर पार्टी के गद्दावर नेता और विधायक हैं, वो निर्दलीय को अपना खड़ा करके चुनाव लड़ा सकते हैं। सितारगंज में स्थिति खराब हो सकती है, नानंगमता में नामांकन रद्द हो सकता है, किन कारणों से हुआ हो, उस सब पे अनुशासनहीनता की कार्रवाई ना करते हुए सिर्फ मेरे ऊपर पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर दी गई और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय मुझे बना दिया गया, एक छोटे से कार्यकर्ता को। ये मेरे समझ से परे था, मैंने इसलिए सफाई दिया गया बैठकर और मैं इसके बाद भी करूँगा। आपने बड़े हमारे विधायक जी बड़े नेता हैं प्रदेश के, उनका दबाव था, उनको हार की जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए थी। उनको बचाने के लिए अगर वो मुझसे खुद कह देते कि रवीश तुम अध्यक्ष हो, हार की जिम्मेदारी लो, और पूरी हार जब मैं प्रयास करता और हार की पूरी जिम्मेदारी अपने लेते हुए अपना पद से इस्तीफा दे देता और मैं किसी पे आँच भी नहीं आने देता। लेकिन इस तरीके से मोहरा बना के एक मैसेज देना बाहर कि किसी की वजह से हार हुई है, किसी व्यक्ति ने सब लोगों को खड़ा किया, सभासदों में भी खड़े कर दिए पार्टी जिम्मेदार लोग, और इनके कहने से वो बैठे नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर डाल दीजिएगी, तो ये गलत है। मैं सब लोगों से बात करूँगा, मैं कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, राजनीतिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं खटीमा में सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारी मैंने टीमें अपनी बनाई थी इससे कई सालों में। कई लोग मेरी वजह से पार्टी से जुड़े हुए हैं लोग हैं। आज मैं अगर बगैर बात करे कोई फैसला लेता हूँ तो ये उनके साथ अन्याय होगा। मैं अगले 10, 15, 20 दिनों में सबसे बात करके जैसा भी लोग कहेंगे मैं वो सकता हूँ।